अगर आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया या फिर लेने से मना कर दिया, तो उन केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो? लेट मी टेल यू, इस पॉइंट पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ कि अगर आपने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करी है और उस पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो उन केसेस के अंदर आप क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हो, किन-किन अथॉरिटीज़ को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो पहले सपोज कीजिए आपने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी, पुलिस ने एक्शन लेने से मना कर दिया, जो कि वहाँ का एसएचओ कंसर्न्ड है। उसके बाद आप उसके सीनियर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हो। जैसे कि एसीपी और डीसीपी दिल्ली में होते हैं, तो आप उनके सीनियर ऑफिशियल्स को हमेशा उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करोगे। अगर वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, तब आप सीधा कोर्ट को अप्रोच करते हो। कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, या फिर आज के नए लॉज के हिसाब से सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। इस एप्लीकेशन के साथ आप एक कंबाइंड एप्लीकेशन लगाते हो सेक्शन 190 रेड विद सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने 156(3) पे आर्गुमेंट्स करी और आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपकी जो कंप्लेंट थी, जो एलिगेशन थे, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा था, मीन्स आपने कोर्ट को कन्विंस नहीं करा कि आईओ को डायरेक्शन दी जाए कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर हो, या फिर कोर्ट को भी प्राइमा फेसाई नहीं लग रहा है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, तो उन केसेस के अंदर कोर्ट इसको प्राइवेट कंप्लेंट में कन्वर्ट कर देगा। उस प्राइवेट कंप्लेंट में भी आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी को समनिंग की जाए। अगर आप दूसरी पार्टी को समनिंग नहीं करवा पाए, तो उसके बाद आपका केस डिसमिस हो जाएगा। तो मीन्स ये पूरा प्रोसेस ये बताता है कि अगर आपने सिर्फ कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी 156(3) सीआरपीसी की, तो ही एफआईआर नहीं हो जाएगी। आपको कोर्ट को प्राइमा फेसाई कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट में वो एलिगेशन है जो अट्रैक्ट करते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस को, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और जिसकी वजह से इस केस में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी, बट आईओ ने रजिस्टर नहीं करी। और ये प्रूफ करना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होता। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी 156(3) अलाउड नहीं भी होती, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप उसे प्राइवेट कंप्लेंट में कन्वर्ट करो। तो वो एक समनिंग केस बन जाता है, मीन्स जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को नोटिस या समन्स इश्यू करती है, उसके बाद दूसरी पार्टी कोर्ट में आती है, वो अपना डिफेंस लेती है और वो केस ट्रायल पे चलता है। उसमें भी एक जजमेंट पास होती है। लेकिन स्टिल उसमें भी कोर्ट के पास पावर है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाने की, चेक करने की कि क्या आपका केस समनिंग केस पे भी मेंटेनेबल है क्या नहीं। क्या पता वो समनिंग के लिए भी मेंटेनेबल ना हो और आपका केस पहले ही डिसमिस हो जाए। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर आपका केस कहीं से अलाउ नहीं होता है, तो आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है, देन सुप्रीम कोर्ट। बट दिस इज अ प्रोसेस जब पुलिस ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालते हो, आपको रिवर्ट नहीं आता, तो वहां पर आरटीआई भी लगा सकते हो। आरटीआई भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। आरटीआई से काफी इन्फॉर्मेशन आती है कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। उनके पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए।